तुम्हारी पूजा करे है प्रभु। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, अपनों काम भी बनवा रही और हम एहसान भी नहीं ले रही। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। भारत की माताओं को बड़े बड़े सौभाग्य मिले। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके घर में भक्त भी है और भगवान भी है। ऐसा सौभाग्य भारत की किसी माता को नहीं मिला। उसके गर्भ में परीक्षित भी है और स्वयं कृष्ण परीक्षक भी है, दो ही बैठे उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान बैठे थे और कुंती आ गई। बोली कृष्ण तुम मेरे भैया के लड़के हो, वासुदेव के सगे भतीजे हो तुम, पर तुम भगवान भी हो, तो क्या मैं तुमसे आज कुछ मांग सकती हूं? भगवान बोले वाह बुआ वाह, कम से कम तुमने कछु मांगो तो। तुमने तो आज तक कुछ कछु मांगो ही नहीं है। मांगो क्या चाहती हो, आज जो चाहोगी हम दे देंगे। भगवान बोले तो कुंती क्या मांग रही भगवान से? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण पहले तो ये वरदान दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में न आवे। भगवान बोले मतलब? बोले हमें जब जब ऐसो एहसास भाव कि तुम हमारे भतीजे नो ही भगवान आओ, सुजय माया बीच में कूदा तो हमें तुम भतीजे के भतीजे दिखाने लगा। तुम्हारे मन की मन ही मेरे जा। तो पहले तो माया से कहो कि आज बीच में नहीं आवे, हमारी तुम्हारी बात हो जाए। भगवान बोले नहीं आ है, मांगो। तो कन्हैया संसार में जितनी विपत्ति होए वे हमें दे दे। भगवान बोले वाह बुआ वाह, तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति भोगी फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरो। अच्छा वास्तव में अगर कुंती को जीवन देखो तो कुंती की जिंदगी में कबू सुख रहू नहीं। कुंती का असली नाम है प्रथा। देवी भागवत में लिखो है, पढ़ लीजिए देवी भागवत। ये सूरसेन की बिटिया है, वसुदेव जी की सग्गी बहन। एक राजा थे कुंती भोज, देवी भागवत में बड़े विस्तार से कथा आई है। कुंती भोज नाम के राजा थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने कुंती को 3 साल की उम्र में गोदी नामा करो तो उनको नाव है तो प्रथा, पर कुंती भोज ने इनको गोदी लाओ सुनाओ पड़ गओ कुंती। भगवान बोले बुआ 3 साल में तुम्हारे बहुदद्दा छूट गए, भज्जा छूट गओ। तुम्हारी शादी भाई पांडु के संगे। पांडु को जन्म जात रोग हतो, पीलिया को पीलिया हतो जन्म जात। उत्ते ही पे किदम्ब नाम के महात्मा ने श्राप दे दी थी। एक दिन किदम्ब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के दुनिया के संसार के भोग में थे। पांडु ने ऐसो बाण मारो कि ये कई में 2 ही छद गए। किदम्ब अपने रूप में आ गए, श्राप दे दिया। पांडु मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन पत्नी को गलत भाव से छू लेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ पति मिलो पीलिया को रो गई, वो श्रापित। पांडु के 2 ब्याह भाई, प्रथा और माधवी। कुंती कह लो, कुंती और माधवी। वो तो भला हो भगवान वेद व्यास का, जो कुंती को वरदान दे गए थे कि जोन भी देवता से चाहे हो सो बाल बच्चे हो जाए। कुंती ने वो वरदान की परीक्षा करवे, शादी के पहले ही सूर्य को ध्यान कर लो, सुकरण हो गए। फिर एक पेटी में धर के बुआने पर एक करण। यही मंत्र माधवी को कुंती ने सिखा दिया। 3 लड़का भाई कुंती के, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन।
और दो लड़का भाई माधवी के नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान सरोवर में, पांडु अपने आप को ने रोक पाए और जो माधवी का स्पर्श किया पांडु मर गए। माधवी बोली दीदी मुझे सती हो जाने दो। कुंती ने कहा नहीं हमें। माधवी बोली दीदी हमारी सुन लो, हमें अपने से ज्यादा तुम पे भरोसा है। हमें पता है कि चाहे एक समय भीम युधिष्ठिर अर्जुन भूखे रह जाएं, पर तुम्हारे रहते हुए मेरे नकुल सहदेव भूखे नहीं रह सकते। दीदी हमारे मन में तो कबू न कबू आई जे कि जे स्वत के आए जे हमारे आए, पर तुम्हारे मन में नहीं आएगा। भगवान बोले बुआ भर जवानी में तुझे विधवा होना पड़ा, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा दुख से। उतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने तेरे बेटे भीम को जहर दे के मारना चाहा। उतने पे तेरे बेटों को परेशान किया, लाक्षागृह में जलाया, तेरी बहू को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। और बुआ एक बात तो है, तेरे जीवन में बहुत कष्ट आए पर तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा, यानी भगवान को नहीं छोड़ा, तो आखिरी में तेरी जीत हो गई। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य आज तक पराजित नहीं हुआ। सत्य दिक्कत में तो रहता है पर इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, भविष्य बहुत अच्छा होता है। पुण्य का वर्तमान, पाप का वर्तमान अच्छा होता है और पुण्य का भविष्य अच्छा होता है। पाप कहा वो अंडुआ कैसो पेड़ो, अंडुआ जानत, एक अंडुआ को पेड़ो होते बस कारे में जे बड़े पत्तों में तभी गुठली सी लग जाते कांटेदार, का कितना है अंडा, 4 महीना में छानी नाक जात वो पेड़ो, इतनो बड़ा थे। और महीना भर में पानी सूखो अंडुआ पत्ता कहीं टूट के गिर गाओ, जो है पाप। और पुण्य आए बारी गया मुश्किल से तो जमा थे, जम पाए तो 2, 5, 10 पीढ़ी खेल जातों के नीचे, जो आए पुण्य 10-20 पीढ़ी तक चलत है धर्म। पाप तुरंत को तुरंत है और पुण्य कई पीढ़ी तक चलत है, बरिया कैसो पेड़ो है। तो बुआ आखिरी में तेरी जीत हो गई। और तूने मुझसे मांगा क्या? दुख जो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरे यहां तो लोग आके कहते हैं कि बांके बिहारी जी के गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, जो भी तुम्हारी
शरण में आवे, जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, मैं हूँ शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। मैं हूँ शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बोलो संकट हरण भगवान की, जय हो, गिरिराज महाराज की। जय हो। भगवान ने दुष्टर को और पांचों पांडव द्रौपदी सुभद्रा को वरदान दिया और भगवान सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं। भीष्म आंख बंद करे हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने सोचा कि पांडव आए हैं, अगर हमने आंखें खोली अकू भगवान ने आए होंगे तो फिर वही संसार जाके था, और ऐसा न हो कि भगवान आए हों और हमने कहूँ आंखें ने खोली तो आंखें बंद करें करें। बोले अर्जुन उनको नहीं लाए। अर्जुन कुछ बोलते, भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। कहाँ खड़े हो? बोले सिराने। बोले हे मुरारी मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान सामने खड़े हुए। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली और आंखों से झरझर अश्रु की धार बहने लगी। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले रो नहीं रहे प्रभु, ये अश्रुओं से हम तुम्हारे पांव धो रहे हैं। ये बार बार जितनी बार मैं पलकें गिरा रहा हूं समझ लेना मैं तुम्हारे उतनी बार पांव पड़ रहा हूं। भीष्म बोले प्रभु जा बताओ, या तो आदमी भाग्यशाली होते और न दुर्भाग्यशाली होते, और आज भीष्म के दो इकट्ठे कैसे हो गए, भाग्य और दुर्भाग्य। भगवान बोले मतलब? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए है तब प्राण त्याग है। आज हमारा भाग्य देखो कि दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं। बोले मतलब? बोले एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और तुम उत्तरा के गर्भ में चले गए सो तुम भी उत्तरायण हो गए। हम दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य। भीष्म बोले हमारा दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने चल के आ रहे फिर भी हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए। काहे? पांव में बाण लगे हैं हमारे, तुम हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु तुम्हारे चरण हमें सामने दिख रहे फिर भी हम उठ के तुम्हारे पांव नहीं पड़ पा रहे। काहे से सर में बाण लगा है। और ये कथा के लिए भीष्म की नोई जो हमारी और तुम्हारी आए, जिन्होंने जी पांव काम कर रहे हैं दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। एक दिन आप बुढ़ापो ऐसे बाण मार है पांव में कि तुम
उठने पे हो। जे हाथ जो न चल रहे हैं माला कर ले, माला ना कर पाओ तो किसी की मदद कर दो, और मदद ना कर पाओ तो इन हाथों से गलत मत करना। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आखिरी में पता नहीं है कब जे हाथ तुम्हारा संग दे वो बंद कर दे। जब तक ये सिर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, भगवान की चौखट पे लगा दे। माँ बाप को प्रणाम कर लो, संत ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो। आखिरी में जो सिर तुम्हारा संग ने दे, अगर तकिया पे से मुड़ लुढ़क गई और नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, नहीं ऐसा ही मर जाओ घींच लटकाएं लटकाएं। एक उपयोग कर ले, प्रणाम कर ले। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठाओ, पति के पांव को परत रोज? बताओ, एक मताई ने हाथ उठाओ। तुमरो को नहीं पति? अकेले बाबों के प्राण खा ले गए, बाबों के भाव पांव पल ले, घर वाले के नहीं पन्ने अपन को। जाकर रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सो साल में एक बेर लगा थे कि अपनी घरे इज्जत है। उदना भी ऐसे पांव परत हैं, पता है कहीं आप अंदर आ रहे हैं, हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो तुम्हारी नाक कट जे घर बार वाय। आज घरे जाके अपने अपने पति के पांव पर गो, तुम कोल चढ़ो भगवान को, भागवत से कोला चढ़ो, मर जाओ ना तार। घरे जाके पहलो काम करियो कि पति के पांव पर गो, अकौने परो तो कल से हमारी कथा में जो हमें तुम्हारा मुंह देखने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं जो मत आई हरो, हाथ जोड़ के कह रहा बेन हरो। है को गर्मी में गद बदता थे मारी जा रही घाम में, हीरा सिंह घरे बैठती, इतना ही सुधर जा। घरे जाके पांव भर पर लीजिए, वो कल खुदा है तुम्हें मोटरसाइकिल से छोड़ गई, कह रहे 3 दिना में इतनी सुधर गई तो साथ में तो बिल्कुल ही अच्छी हो जाए। कल देखियो तुम दोनों के चेहरा अलग खिले मिले हैं। सही भगवान की कसम चढ़ी है, वो भागवत की मन से तैसे कोनो बात झूठी भी सांची कर दी तो भगवान ध्यान राखियो। सब को चढ़ी घरे जाके अपने अपने पति के, और जितने तुम्हारे आए हो घरे जाके अपने बहू दद्दा के पांव पर को घरे हुए तो अन्य तो मुंह बतावे नहीं जो नकटा पापी हम नहीं देखने तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं। जो कथा में अगर बहू दद्दा के पांव ने परत हो तो कहा जबरन के नाटक करत फिर रहे थे, यहां से बेमाना उतर रहे। घर से शुरुआत करो, मां बाप से, तुम पति से शुरुआत करो। कोई मतलब रंजन आता, तुम तो मार जा गंगा जल पी ले, पूरो पूरो नर्मदा जल खा ले, अचार छखा ले, पुराण मन मार हो कीरा ही पार के। कहूं घर के डुकरा डुकर के दुखी रहे, तुम तो कछू कर लिगो। कहूं सास खून के असुआ डाल रही हुज्जे, तुम कितना दुर्गा ढाल ले, कितना तीजा रे ले, ऐसी मर हो बसे हुआ कीड़ा पर गांव के देख नहीं जे। आम तो कहते भगवान जी जे बड़े पर तुरे पांव पर ठाकुर जी, हे भागवत भगवान मुंह में कीड़ा पर ऐसो एक न बचे, एक अलस भगवान तुरे पांव पर है। अब काय को डर का यार, आरती फिराई गई, जो कछुआ ने तो वो शास्त्री ने झिल्ली में धराई लाओ। अब का कर ले हो, पैसा ही नहीं चढ़े हो, सब तो फिर गई आरती। अरे हम तो कहते तुम वापस ले ले कल के तक, मन मुंह में ऐसे तो गल है ऐसा ही। हम घरे जाके माँ बाप के पांव पड़ गयो, अको माँ बाप से बेरबाने हो तो तैसे जाके नदिया में कूद के मारे जज्जो। काय को जी रहा पढ़ो घाई जिंदगी सुंगरो घाई।
हम कल हाँ तो ठुआ है कोने कोने पाँव पर ही घर बारी के। और भगवान जी को ने परे एक हफ्ता बुखार चढ़े उसको अच्छो बुखार चढ़े हिल हिला के मार जो हमारी बात हम ऐसी बाबा सोई नहीं अकेले ऐसे जी बार मार रखा नहीं पता दाढ़ी मारी। हाँ भी तो हमें तमाशे करने हैं न गुन तो भी सब भरे हैं भीतर मन हम तो वो हमारे गुरु जी ने कहते कि तुम तो भजन करो भी टका को लगे दुनियादारी में ये तो कितना झूल ले कितना तमाशे कर ले मारने हैं ये तुम तो सीताराम कह लिया न भी कल आए तो कुछ इतनी आऊ थे कि भगवान जाने। स्वच्छ पाँव पर को घरे जाग नन्ना तो ऐसी मूछ कर रहे कि आप तो कल हाँ नन्ना परे हैं माता राम ने पाँव के नहीं पूजा करके परे थे सांची बोल क्यों बिल्कुल। अब तो रे गए नन्ना के कहा कहीं जो बुढ़ापे में लड़वा रहा हूं बामन राम डुकरा के तो जिकी ऐसा आया है जो बेशरम बुढ़ापे में लड़वा रहा हूं मोरों को। बहनों एक बात हमारी ध्यान से सुन लो। अभी हम 4 दिन तुम्हारे दमोह जिले में हैं। तुम जोन भी गुरु जी को जानत हो उनसे बात करियो कि विपिन बिहारी ने ऐसी बात करी है। संसार में नारी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति को छी के पांव पर चज्जे बस किसी को छू करके सुहागन नारी पैर न पड़े। सिर्फ अपने पति के चरणों पे हाथ धर के माथे से नेत्रों से लगाए। बाकी किसी संत के महात्मा के साधु के ब्राह्मण के मानदान के पांव पड़ने 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख के प्रणाम कर लो तुम्हें उतना ही फल कहाओ जितो पांव पड़ के पर स्पर्श करके किसी को सुहागन नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जब तक नारी कितना व्रत कर ले वैसे महापुराण उठ ले आओ हम बता रहे कि जो लिखो है कितना व्रत कर ले कितना दान कर ले कितना तीरथ कर ले कितना पुण्य कर ले जब तक पति के पैर नहीं पड़ोगी तब तक तुम्हें उस व्रत का फल मिलने वाला नहीं। मर जो तुम होगी। कीमत एक कागज की थोड़ी है कहे 500 कुआए जो 5 रुपया में इतना बड़ो पेपर मिलत के तुम सो जाओ और ओढ़ ले आओ 5 रुपया में कागज ही हूं तो एक ही कीमत क्यों है क्योंकि इस पे भारत के गवर्नर के दस्तखत हैं इसलिए ये कीमती है नोट। ऐसे ही पत्नी के व्रत उपास तीर्थ दान पर जब तक पति रूपी गवर्नर के चरणों का चिन्ह ना बन जाए तब तक उस व्रत पूजन और पाठ की कोई कीमत नहीं होती। सब व्यर्थ है। कोई भी व्रत किया करो तो मान के चलो सोमवार रह रही पान ने खोलवे के पहले पति के पांव पड़ो फिर पान ने खोलो। सकले उपास पूरो चल रहा मन लड़वे खो जाएंगे ताई